चलो हमारा काफिला जा रहा है, आपने कागजात को उसके हवाले कर दिया, काफिले वालों के हवाले कर दिया। उलमा फरमाते हैं कि काफिला रवाना हुआ था ज़मीन करबला के लिए। आपने अपने दिलों पे हाथ रखना, जुलूस में आए हुए बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, आपने अपने दिलों पे हाथ रखना, सोचना। करबला पहुंचा, तमाम मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत कर ली। जब ज़ियारत कर ली तो काफिला पलट के वापस आने लगा, मगर ये आमादा नहीं था कि मैं वापस जाऊँ। लोगों ने उससे पूछा तो क्यों वतन वापस नहीं जाना चाहता है? जवाब सुनिएगा तो कहता है मेरा आका हुसैन 28 रजब को मदीने से चला था, करबला में भूखा प्यासा मारा गया, मैंने भी अपना वतन छोड़ दिया, अब अपने वतन को नहीं जाना चाहता है। काफिले वालों ने बहुत समझाया कि भाई चल तो अपने वतन को चल, तेरा घर है, तेरे बच्चे हैं, मगर वो नहीं मानता। आपने कहा यही भाई और ज़मीन करबला पे रुक गया। अब जैसे वो वहाँ रुका है, चंद दिनों के बाद उसने ख्वाब देखा। दिल पे हाथ रखना, तसव्वुर करना, क्या ख्वाब देखता है कि आका हुसैन ख्वाब में आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं ऐ मेरे ज़ाहिद तू अपने वतन को चला जा। वहाँ से बेकार हुआ, परेशान हुआ, ये मुबारक के करीब आया, आने के बाद कहता आका मैं तेरा मरने के लिए आया था, मुझे क्यों वतन भेजना चाहते हैं? कोई जवाब न आया, घर वापस आ गया। अगला दिन आया, फिर से ख्वाब देखा इसने कि आका हुसैन आए हैं, कहते हैं तो अपने घर को चला जा। फिर से ज़मीन के करीब आया, फिर कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह फरमाते हैं तीसरा दिन आया, आने के बाद फिर से उसने ख्वाब देखा कि आका हुसैन आए हैं, फरमाते हैं ऐ मेरे ज़ाहिद मैं तुझसे 3 दिनों से कह रहा हूँ तू अपने वतन को चला जा, अगर तू अपने वतन को नहीं जाता हाथ जोड़ के कहता है मेरे आका मैं क्यों कर जाऊं, मैं तो यहाँ मरने के लिए आया था। जवाब आता है ऐ मेरे ज़ाहिद जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। आवाज़ दिया आका क्यों भेजना चाहते हैं कि जो तू अपने घर पे एक 4 बरस की बच्ची छोड़ के आया है, वो मेरे आज़ा खाने में आके फरियाद करती है ऐ मेरे आका हुसैन मेरे बाबा को भेज दो, ऐ मेरे मौला हुसैन मेरे बाबा को भेज दो। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा ऐ मेरे आका एक अज़ादा की बच्ची को उसके बाबा से मिलवा दिया। शाम गरीबा में ये सकीना आवाज़ दे रही थी नींद आएगी जवान की तू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ हो गए, अश्क जारी हो गए आपकी आंखों से। अब आपके सामने तबरुकात बरामद होंगे, मैं आपके सामने आमादा हो जाइएगा और इन तबरुकात की बढ़ के सलामी पेश कर लीजिएगा। क्यों सलामी पेश कर लीजिएगा? मेरा अजीज़ों मैं अक्सर कहा करता हूँ, बजुल्ला भी आपके सामने पेश करता हूँ, करबला में तमन्नाएं बनी हाशिम को रखा गया है। कोई अली की तमन्ना, कोई हुसैन की तमन्ना, कोई हसन की तमन्ना, कोई फातिमा की तमन्ना, तमन्नाओं को रखा गया है। पढ़ना, पढ़ के सलाम करना, सलाम करने के बाद तसव्वुर करना जिस माँ की गोद गुजर गई हो उस माँ पे क्या गुजरी होगी। अब आप सबसे पहले 2 तारीख की ज़ियारत करेंगे, मोहम्मद बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम। ये कौन है? तो हम मुस्लिम के नौनिहाल हैं, मुस्लिम के बच्चे हैं। मेरे अजीज़ों सुनना, फिक्र सुनना, ये 2 बच्चे इस वक्त करबला के मैदान में आका हुसैन की इजाज़त के बाद पहुंचे हैं। मलाइन ने एक ऐसा काम किया है जिसको जिस रवायत को पढ़ने के बाद सुनने के बाद इंसान की रूह कांप जाती है। आका हुसैन ने जैसे जैसे ये मुस्लिम के बच्चे करबला के मैदान में पहुंचे हैं ना, एक मर्तबा एक ऐसी मंजिल आई है कि बच्चे संभल न सके। जब बच्चे जमीन पर आ गए तो साहिबान मकातिल ने लिखा है एक मलऊन ने एक ऐसा तीर चलाया जो मोहम्मद बिन मुस्लिम के गले में आके लगा, जो मोहम्मद बिन मुस्लिम के गले में आके लगा। तो सब आप ताबूत की ज़ियारत कीजिएगा, तारीख ने लिखा मोहम्मद बिन मुस्लिम के गले में आके उस तीर का लगना था कि एक मलऊन करीब आया, मुस्लिम के लाल के सीने में पाँव रखा, एक हाथ से तीर को पकड़ा
जिसका बाबा कूफे में शहीद किया गया, कूफे में शहीद किए गए मुस्लिम। दिन बादशाह करबला कहा जाता है मुस्लिम को। तारीख सुन रखी है, एक फिक्रा और सुन लीजिएगा। 2 बच्चे कूफे में मारे गए, 2 बच्चे करबला में मारे गए। जिस वक्त काफिले होते हैं करबला से रुखसत होकर कूफे पहुंचा है, तो मरतबा कूफे में एक अजब मंजर देखा। एक बच्ची है तो कहती है, तुम्ही अम्मा ये किसका कूफे में लाशा लटका हुआ है हमारा पर। एक मरतबा बीबी फरमाती है, इस लाशे से पूरे हरारत आती है, तुम्ही अम्मा ये किसका लाशा है। शहजाद ने फरमाया, मेरी बच्ची सकीना ये मुस्लिम का लाशा है। तो करबला में हमारे माजाए हमारे भैया हुसैन का तो वीर बन के आया था, कई परदेसी कबीर मलाइन ने छोड़ा नहीं बल्कि शहीद कर दिया। ज़ियारत कर ली, सलाम पेश कर लिया। अब आपके सामने 3 ताबूत आएंगे। कब किसके ताबूत आएंगे? कब अकील के बेटों के ताबूत आएंगे। अच्छा, ये मुस्लिम के बच्चे थे, अब मुस्लिम के भाइयों के ताबूत आएंगे। जाफर बिन अकील, अब्दुल रहमान बिन अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील। कई कौन है? कई हुसैन के भाई हैं, कई हुसैन के दादाजाद हैं, ये हुसैन के भाई हैं। एक एक करके आते रहे, आने के बाद आपको हुसैन से इजाजत तलब करते रहे, इजाजत लेके मैदान का रुख करके जाते रहे। और एक ऐसा मंजर तारीख ने लिखा है, मेरे अजीजों, अजीब मंजिल है। कोई अपने भाई को खुदा न करे कि खुदा न करे किसी जवान भाई के सामने, किसी होशमंद भाई के सामने उसका भाई मारा जाए। आका हुसैन है, अपने भाइयों को किस तरह से इजाजत दे रहे हैं। एक भाई इजाजत तलब करता है, आका मरने की इजाजत दीजिए, मैदान में जाता है। दूसरा भाई आया इजाजत तलब करता है, तीसरा भाई आया इजाजत तलब करता है, आका इजाजत कीजिए। जैसे कि मैदान में पहुंचे, जंग के कारनामे दिखाए, जंग के कारनामे दिखाए, मगर एक मंजिल ये भी आ गई कि हुसैन के इन भाइयों ने आका हुसैन के लिए आवाज दी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी मदद को पहुंचिए। एक तरफ से गाजी अब्बास चल रहे हैं, एक तरफ से आका हुसैन मर रहे हैं। किसके लिए मर रहे हैं? ये अकील के बेटे हैं, ये हमारे भाई हैं। ये करबला के मैदान में हुसैन की नुसरत में मारे गए हैं, शहीद किए जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी हक न लगाए सिवाय गैर मालूम लोगों करबला के। सलाम पेश कर लिया, किसे सलाम पेश किया? अकील के बेटों को सलाम पेश किया। अब वो मंजिल आ गई, अजीब मंजिल। अकील के बेटों की ज़ियारत हो गई। सलाम करना और ऐसे क्रिया करना कि जैसे वो तुम्हारा आखिरी बरस हो, जैसे तुम्हारा आखिरी बरस हो। जाने किसे जिंदगी मौका दे सके अगले बरस 18 वर्ष मिले। क्यों? इसलिए कि हुसैन के खानवाने वाले, हुसैन के लाल अली के बेटे करबला के मैदान में भूखे प्यासे मारे जा रहे हैं। जिए जो अगले बरस तो हम हैं और ये रब भी है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। नवाज़ों, अब जो ताबूत आएंगे ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपके सामने, आपको सुनना चाहेंगे। 2 ताबूत ऐसे आएंगे जिसके रोने वाली की बीवी मरे, जिनके इनकी माँ कर रही करबला की सरजमीन थी, माँ नहीं हुई। कूफे पहुंची, माँ नहीं हुई। शाम पहुंची, माँ नहीं हुई। करबला वापस आई, माँ नहीं हुई। मगर जब मदीने अपने घर पे पहुंची, माँ तड़प के रोई, ऐ मेरे लाल मोहम्मद, ऐ मेरे लाल। क्यों रो रहा है ये बच्चा?
मुकदमा क्यों हो रहा है? समझ गए ना? ज़ैनब के लाल है, ज़ैनब के नौनिहाल है, शबे आशूर है, माँ अपने बच्चों को समझा रही है, देखो अली अकबर के पहले कुर्बान हो जाना, अली अकबर के पहले कुर्बान हो जाना, वरना मैं दूर न बख्शूंगी। सूरह आशूर में मुदार हुई, बच्चे इजाजत के लिए आए। आने के बाद बच्चे कहते मामू जान इजाजत दीजिए, तारीफ के लिखा इजाजत नहीं मिलती। माँ को कहीं है, माँ मामू जान इजाजत क्यों देती? कहीं भाई शहजाद इजाजत ने बच्चों के हाथों को पकड़ा, ले बच्चे आपा उसे अंकित करी है। मेरे भैया आखिर मेरे बच्चों से क्या पता हो गई है कि तुम्हें इजाजत दे देते? आपका हुसैन ने अगर फितरा कहा तुम तो मेरी बहन की औलाद हो, मैं तुम्हें किस तरह से इजाजत दूं? आया ऐसा दुनिया में कोई मामूल हो सकता है जो अपने भांजों को मरने की इजाजत दे दे? जो अपने भांजों को मरने की इजाजत दे दे? और मोहम्मद सवाब किसी तरह आपका हुसैन ने इजाजत की सवाब हो मैदान करबला में आए। जैसे मैदान करबला में आए हैं, मैं फितरा पढ़ूंगा और ताबूत आ जाएगा। मैदान करबला में आए और फुरात के किनारे तक पहुंचे हैं। ये ज़ैनब के नौनिहाल फुरात के किनारे तक पहुंचे हैं। फुरात के किनारे पहुंचने के बाद मलाइल ने इन्हें घेरा। एक मरतबा चारों जानिब से हमले होने शुरू हुए। बच्चे सीन से जमीन की तरफ आए हैं, जैसे सीन से जमीन की तरफ आए हैं, बच्चों ने आवाज दी, ऐ मामू हुसैन, मेरा आखिरी सलाम। और ने सलाम किया, मोहम्मद ने सलाम किया। एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले हैं, एक मंदिर वो भी आ गए। एक मरतबा और मोहम्मद के करीब आका हुसैन जब पहुंचे हैं, एक फितरा का जनाबे और में कि मामू मेरी अम्मा से इतना जरूर कहिएगा कि उनके बच्चे फरात के किनारे तो पहुंचे मगर पानी न पिया। पानी न पिया, पानी न पिया। ज़ैनब के लाल करबला में मारी, ज़ैनब के लाल करबला में मारी। ज़ैनब कूफे आई नहीं, बस फितरा सुन लीजिएगा। ज़ैनब शाम पहुंची, अपने लाल पे नहीं हुई। ज़ैनब वापस करबला आई, अपने लाल पे नहीं हुई। जब नतीजे पहुंची है, अपने घर में पहुंची है, जब दो छोटे छोटे तकिए देखे, दो मुसल्ले देखे, दो बिस्तर देखे, इसमें तो ज़ैनब कहती है मेरे लाल करबला में मैं दिल पे न रोई, ऐ मेरे लाल मोहम्मद, शाम कूफा के राहों में मैं तुम पे न रोई। आए मेरी गोद उजड़ गई, आए और मोहम्मद मारे गए। आपके सामने दो ताबूत आएंगे और एक ऐसा तबर्रुक होगा जिसकी मंजर कभी अलग होगी। देखें, मसायब सुनने सुनाने रिवायात का नाम है, सिर्फ एहसास का नाम है। हर शहीद की शहादत में, हर शहीद के तबर्रुकात में आपके दिलों पर कोई न कोई खतरा चोट पहुंचाता है। आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मगर ये जो तबर्रुकात आएंगे, अब्दुल्ला इब्न हसन, अबू बकर इब्न हसन और कासिम इब्न हसन, इन तबर्रुकात को देखिएगा। दो ताबूत होंगे और एक गठरी होगी। दिल पे हाथ रखिए। मैंने कहा आपसे मसाइब में एक फितरा तो जब दिल पे लग जाए बस उसी पे गिरिया हो जाता है। मैं आपके सामने एक शेर पढ़ूंगा, शायद ना आपका गिरिया हो जाएगा। तब कासिम अजब शहीद करबला का शायद अजब फिक्र कहता है, तो मिस्र के राजा कासिम के लिए सुन लीजिए। फूलों की महक आती है घोड़ों की सुबह से, फूलों की महक आती है घोड़ों की सुबह से, फूलों की महक आती है घोड़ों की सुबह से। लगता है कि दूल्हा कोई पामाल। आए हसन के नौनिहाल,
नसीब हो गए। अल्लाह को मिलाऊंगा आपके रिवायत तरहकार की ज़ियारत करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न हसन, अबू बकर इब्न हसन, कासिम इब्न हसन, हसन का यकीन इजाजत के लिए आया। सजा अबू जान इजाजत को दी, इजाजत तो कीजिए, इजाजत नहीं मिलती। अगर लाल कासिम तुम तुम्हें भेजा तो निशानी हो, मैं तुम्हें किस तरह से इजाजत दे सकता हूँ? इजाजत नहीं देते, इजाजत नहीं देते। मगर बरअज़ीज़ हो जब मुश्किल वक्त था जनाब कासिम की माँ जनाब का फरमान है बारिश तारीख थोड़ा आपका हुसैन के करीब लेकर के तारीख को कहा, भाई ने भाई की तहरीर को कहा, आंखों से अश्क जारी हुए। अजब तारीख ने फिक्र लिखा है, अजब मकातिल ने फिक्र लिखा है। आका हुसैन ने इन तबरुका आका हुसैन ने कासिम को इजाजत दी, मगर अजब निगाह भाई आपके तबरुक का दिल कर रहेगा, अभी आ जाएगा ज़ियारत कर लेना। कासिम को इजाजत थी, जैसे सबको इजाजत थी वैसे कासिम को लगी। असीम की गरीबान चाह किया, पूछा गया आका ऐसा क्यों कर रहे हैं? दस्तूर अरब ये है कि लोग यतीमों पे हमला नहीं करते। शायद मेरे कासिम को यतीम जान के ये मलाइन छोड़ दे, मगर इन मलाउनों ने कासिम को यतीम जान के भी न छोड़ा। जब मैदान में आए हैं कासिम ने हमला किया, एक मंजिल वो भी आ गई कि कासिम ने आखिरी सलाम पेश किया। जिस वक्त आका हुसैन और काजी अब्बास मैदान के जाने भाई मकातिल ने कदम फिक्र लिखा, जब घोड़े दौड़ने लगे कासिम जीन से जमीन पे आए। तमाम 14 की तबाही उनकी शहादत के बाद हुई, मगर आए कासिम के लाश कासिम के बाबा ने उनके हयात पे हो रही है। एक मरतबा आका हुसैन आए, आवाज़ दी, ऐ मेरे लाल कासिम, तुम्हें वक्त इमाम आवाज़ देना है। मकातिल ने लिखा कि हमारे परवाज़ करते हुए कासिम के बदन के टुकड़े अम्मा के दामन में आ। अजरो को नाम अजरो को नजर खुदा आपको किसी वक्त में न रुलाए, खुदा आपको किसी वक्त में न रुलाए, सवाए बदन मजलूम करते हैं। कासिम के बदन के टुकड़ों को आपका हुसैन ने अम्मा के दामन में रखा तो कुछ नहीं बनाए। ऐसे पूरा करने करती है उम्र परवार देव तेरा लाल कासिम आ गया। अजब में आवाज दी हो, ऐ मेरे आका जब कासिम एमएस से गया था ऐसा नहीं गया था। अब जो वापस आप लाए हैं तो कासिम ऐसा तो नहीं था हमारा। ज़ियारत कर लिया आपने, गुस्सा पेश कर लिया आपने। अब हुसैन के भाइयों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न अली, जाफर इब्न अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन अली, तबरुकात आएंगे इनसे अदा कर लीजिए। बस फहरिस्त तमाम हो गई, 18 महीना से तमाम हो गए। तबरुकात की ज़ियारत कर ली। 4 ताबूत आएंगे आपके सामने। ये कौन से ताबूत हैं? ये अली के बेटों के ताबूत हैं। तो अली के लिए अली के बेटे कुव्वत बारूद थे। ये वो बनी हाशिम के जवान हैं कि जिनके होने पर शहजादी ज़ैनब को फख्र हुआ करता था कि ज़ैनब कहती थी कि जिसके 18 भाई हो कि किसमें मजाल है कि जो ज़ैनब के बाजुओं में रसल बांधे। अब वो 18 भाई अब खान वाले बनी हाशिम के जवान न होंगे। ज़ैनब की असीरी यकीनी है, ज़ैनब के पैमे जलाए जाएंगे, ज़ैनब की गोद उजड़ गई, शहजादी ज़ैनब की मिठास तमाम हो रही है। तो ये भाई हुसैन के एक के बाद एक आते रहे, इजाजत लेते रहे और आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करते रहे। मेरा दोस्त हुसैन के दोस्त पूछे कि जिसके मुताबिक ये लिखा रवायात में कि रोज़े आशूर आका हुसैन पर जब इसको
جب نئی مصیبت پڑتی تھی آقا حسین کا چہرہ اور روشن ہو جاتا تھا اور نورانی ہو جاتا تھا. حدیث ہے ماں کی اور نورانی ہو جاتا تھا. میں کہوں گا عظیم منظر ہے. دنیا کے اوپر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، مگر علی کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، جانتا ہے کہ بارگاہ پروردگار میں یہ جو قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں ان قربانیوں سے حسین کا امتحان ہے اور حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہے اور حسین کا چہرہ نورانی ہوتا تھا. علی کے لال جاتے رہے، اجازت دیتے رہے، میدان میں جاتے رہے، جنگ شہیدہ میں لاشیں علی کے بیٹوں کے لاشیں، عقیل کے بیٹوں کے لاشیں، مسلم کے بیٹوں کے لاشیں، حسن کے بیٹوں کے لاشیں. مگر علی کا ایک ایسا بیٹا ہے کہ جس کا لاشا پہلے میں نہیں آیا، جس کا لاشا پہلے میں نہیں آیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ علی کا کون سا بیٹا ہے جسے ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے، تو حسین کے لشکر کا علمدار کہا جاتا ہے. آج یہاں ملا اس شہید کے اس باب الحوائج کی تابوت کی زیارت نہیں کر پائیں گے. آپ کے سامنے علم مبارک برآمد کیا جائے گا، مگر حسین کا وہ بھائی جو ہمیشہ آقا حسین کے سامنے سر کو چھپا کے رکھتا تھا، ہمیشہ بیویوں کے سامنے اپنے سر کو چھپا کے رکھتے تھے. عباس اہل حرم کی دھارت کا نام ہے، عباس علی کی تمنا کا نام ہے. روایت سنیں گے عباس کی شہادت کیسی شہادت ہے، دھارت کتنی بڑی دھارت ہے. صاحبان مقاتل نے لکھا عباس کی شہادت جب ہوئی ہے، عباس کا علم لے کے جس وقت آقا حسین خیمے کے اندر آئے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ بڑے خیمہ پر بیٹھے ہوئے 18 بچوں نے عباس کی شہادت سن کے دم توڑ دیا. 18 بچوں نے غازی کی شہادت کی خبر سنتے ہی دم توڑ دیا. اگر تصور کرنا وہ غازی کتنی بڑی دھارس ہے، غازی کتنی بڑی دھارس ہے. ایک روایت اور سن لیجیے. بارش ہو رہی ہے، پانی زمین پہ آ رہا ہے، آپ سبیلے لگاتے ہوں. کافی کالم آئے گا، زیارت کریں گے، آپ کو ابن مسائل پڑھوں گا آپ کے سامنے. آپ سبیلے لگاتے ہیں تو کہیں روایت دیکھی کہ مقاتل میں پہلے اس بات کو سمجھنا کہ جہاں کہیں کی سبیل لگتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ پانی کی سبیل لگ جانے کے بعد جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو زمین تھوڑی بہت نم لگ جاتی ہے، زمین تھوڑی بہت نم لگ جاتی ہے. عباس شب عاشور خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک کہنے سے دوسرے کہنے میں، دوسرے کہنے سے تیسرے کہنے میں عباس جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہنے میں کہنے میں پہنچی عباس. اس کہنے میں جب کربلا پہنچے تھے اس کہنے کے اندر پانی رکھا گیا تھا. جب پانی ختم ہو گیا، جب بھوکے پیاسے رہے، 7ویں محرم سے پانی تمام ہو گیا. مقاتل نے لکھا کہ شب عاشور جب عباس اس خیمے میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین میں ہلکی سی نمی ہے. اس خانواده کے چند بچے ہیں جنہوں نے اپنے غریبان کو چاک کے رکھا ہے. زمین پہ سینے کے بل لیتے ہوئے آواز دے رہے ہیں، آئے پیاس، آئے پیاس، آئے پیاس کی صدا ہے. عباس کے راہ لگ گیا. شب عاشور آقا کے قریب آقا حسین اجازت دیجئے، بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، بس اب آپ علم کی زیارت کریں گے. عباس جو میدان میں روز عاشور آئے ہیں، آنے کے بعد عباس کے بازو خلق ہوئے. جب کوئی بلندی سے کشتی کی طرف آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر آئے عباس بازو خلق ہو گئے. ام الولید کھڑا کربلا میں مارا.
करीम करबला अलम कीजिए आपने करबला के मैदान वापस अलम किए तस्वीर इतने जज्बा मदीने पहुंचे सुनाने नहीं तो मालिक है करबला के शहीद किए गए उजड़ा हुआ फातिमा मदीने आ गया लेकिन उनकी जमीन के कानों का सदा पहुंची करीब कभी क्या करता है और क्या लगे ऐसा कैसे हो सकता है मेरा पास तो कुछ नहीं हुसैन कैसे मारा करता कभी भी यार कभी नहीं अब्बास न है अब्बास न तो क्या हो गया था मेरे अब्बास कभी भी अब्बास की बड़ी कमजोरी थी सरकार ने अब्बास के बाद करम हो गए अब्बास की माफी की उम्र को नहीं होगा तो तस्वीर चुप कर जा मैंने जितना रिस्क करके बोला मैं सुना है मेरा बेटा अब्बास इतना बहादुर था चाहता तो ठोकरों में खत्म कर सकता था कभी भी मजलूमी थी अब्बास की क्या बता कभी भी बाजू के कलम होने के बाद अब्बास की आंखों में तीर लगा था अब्बास ने गोले की ज़मीन पर अपने सालों को मिलाया तीर पर निकालना चाहा किसी शकीले शैतान को जमाना अब्बास का शाह शगाफ्ता हुआ अब्बास करबला में मारे तमन्नाओं का निवासन को रौंदा गया अमीर की तमन्ना को मारा गया अब्बास शहीद हो गए बाबुल हवाइज शहीद हो गए एक बाबुल हवाइज हिंदुस्तानी की जरूरत कर ली अब दूसरे बाबुल हवाइज की हिंदुस्तानी की जरूरत करेंगे तो कौन सा न ताबूत होगा न अलम होगा अब आपके सामने झूला आएगा किसका झूला आएगा तब हुसैन के नौनिहाल का 6 महीने के बच्चे आप यहाँ ठंडे मौसम में बैठे हैं मकाते में एक एहसास पड़ूंगा बस कुछ नहीं पड़ता मैं सिर्फ एहसास पड़ूंगा महसूस करना आपके दिलों के भाव रखेंगे कोई करना सिर्फ महसूस कर लेना मसाइल हो जाएंगे और मैं दुआ करूंगा आपके इसके यादों से मेरा रिजल्ट से एहसास करना दिल पे बात करते हैं साहिबान औलाद बैठे हैं यहाँ मजलिस में आए हैं बीवियां आई हैं माए बहनें आई हैं दिल पे हाथ रखना तसव्वुर करना तो मुझे बताए इतने मजमे में से कि करबला में गर्मी कितनी थी तारीख लिखेगी तारीख ने लिखा गर्मी ऐसी थी करबला की जमीन के अगर एक दाना भी डाल दिया जाता तो भूल जाता यही सुना है ना आपने करबला की सर में कोई तारीख नहीं पता सिर्फ एक एहसास पड़ेगा बस उसी में भूला बरामद हो जाएगा ध्यान कर लेना करबला की सरजमीन पे गर्मी इतनी थी तो सरजमीन में एक दाना भी डाल दिया जाता तो भूल जाता पहली दलील दूसरी दलील करबला की सरजमीन पर गर्मी इतनी थी कि तारीख ने लिखा कि शाम कोफा की राहों में जब भी कभी बीबी सकीना को पानी मिलता तो पानी लेकर के सैयद सज्जाद के करीब आती और उनकी हथकड़ियों और पेड़ियों पे डाल देती क्यों डालती थी कई इसलिए डालती थी कि गर्मी की तवाज़ुन से धूप की तवाज़ुन से हथकड़ियां और पेड़ियां गर्म हो जाती थी अब जरा तसव्वुर करो बुलबुला का तीर बाल का तीर जिसके फल लोहे के थे एक तीर चलाया असगर की तरफ आया हुसैन के 6 महीने का बच्चा करबला के मैदान में गले पे तीर लग रहा है एक बात कहूंगा करबला में असगर का गला सिर्फ छिदा नहीं है असगर का गला जला भी है छिदा भी है हुसैन का नाम अपने बाबा की आगोश में
अपने बाबा की आंखों शहीद हो गए। आका हुसैन ने अपने हाथों में खून लिया, जब खून का फव्वारा चला आंखों में खून देना था। आसमान की जानिब, जमीन की जानिब मकातिल ने लिखा हुसैन ने तो एक रवायत सुन, उसके बाद अगले तरफ की रवायत कहती है कि आदम मोहम्मद को जब तमाम शोहदा की सर तक जुदाई हो गई तो एक सर कम था। मलाइम कहते हैं ये 71 सर क्यों है, ये आखिरी सर कम है। लोगों ने बताया हुसैन ने उसे तंग कर दिया, तो कहाँ तंग किया, आपको उसको खैमा तंग किया, कजाओ उसके रिश्ते को तमाम सरों को नैज़ों में बुलंद कर दिया गया, मगर एक सर बाकी रह गया। रवायात कहती हैं और लिखते हैं कि मतलब मलाइम उसके पैमा आए अपने अपने नेज़े लेके सरजमीन करबला में अपने नेज़े को चुभोते थे। एक मंदिर वो आए कि जहाँ कब्र अली असगर थी, नेज़े को जमीन ने चुभोया, असगर के सीने पे नेज़ा लगा, असगर के लाशे को कब्र से निकाला, सरों तक में जुदाई की, असगर के सर को नेज़ों को बुलंद किया। मैं फिक्रा कहूँगा, ऐ मेरे गाज़ी, ऐ मेरे शबीए पैगंबर अली अकबर, आपने 18 बरस के सिल में अपने सीने पे बच्ची खाई, मगर हाय अली असगर करबला में 6 महीने के सिल में अपने सीने पे लहरा था, अपने सीने पे लहरा था। कबू साहब का मतलब 6 महीने का अपने सीने पे लहरा था। अब एक मर्तबा आप एक ज़ियारत करेंगे जनाब अली अकबर का, जी ये जनाब अली अकबर का काबूल है, आपको ज़ियारत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, शबीह पैगंबर है, हुसैन की तमन्ना एक जगह सुन लीजिएगा, एक जगह सुन लीजिएगा। तो ये हुसैन का वो बेटा है कि हुसैन जब अपने नाना की ज़ियारत करना चाहते थे तो अकबर की ज़ियारत करते थे, क्योंकि अकबर शबीह पैगंबर थे, शबीह पैगंबर का अकबर के जाने से हुसैन की आंखों का नूर चल गया। दुनिया का हर बेटा नूरे नजर होता है अपने बाप का, हुसैन अकबर के जाने से हुसैन की आंखों का नूर चल गया। बस कोई रिवायत नहीं करता, एक एहसास और सुनना, जनाब अली अकबर की शहादत के मुताबिक एहसास कर लोगे गुफ्तगू तमाम हो जाएगी, क्योंकि अब आखिरी तवज्जो रह गया आपके सामने, ज़ियारत कर लेंगे आप। सुनिएगा जनाब अली अकबर की मुताबिक तो बोलते हुआ क्या, एक आलिम दीन थे जिनके पास तो बाल बच्चे समझने करबला में थे, तो बाल बच्चे नहीं थे। आका हुसैन के रोज़ जाकर फरियाद करते थे, मौला एक बेटा दे दीजिए, मौला एक बेटा दे दीजिए। काफी दिनों के बाद उनकी घर बेटा पैदा हुआ, मगर दुआ क्या थी, मौला बेटा तो दीजिएगा, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, और वो जिस दिन 18 बरस का हो जाए दुनिया से चला जाए। जिस दिन वो बेटा 18 बरस का हो जाए दुनिया से चला जाए। लोगों ने दी आपने जैसे दुआ तो मैं देखना ये चाहता हूँ कि जब किसी का जवान बेटा मरता है तो कैफियत क्या होती है, कैफियत क्या होती है। पता न करे किसी ज़ईफ़ बाप को उसके बेटे का जनाजा उठाना पड़े। मेरे अभी तो अगर मंजूर है, सुनिए, चंद दिनों के बाद उनकी मुराद पूरी हुई, उनके घर बेटा पैदा हुआ। मकातिल बेताओं ने लिखा कि जब बेटा पैदा हुआ तो नहायत खूबसूरत बच्चा था। चंद दिनों तक उस बच्चे की परवरिश की, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल गुजर गए, तो बच्चे की परवरिश में मोहब्बतों में भूल गए अपनी दुआ।
کہ 18 برس کا ہو جائے تو دنیا سے چلا جائے. جس دن وہ بچہ 18 برس کا ہوا ہے جی ابھی جیسے کہ یہ مسائل سنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے میں امام حسین علیہ السلام کی مسائل پڑھوں گا پھر تبرک کی زیارت کریں گے. جیسے ہی یہ بچہ 18 برس کا ہوا ہے یہ آدمی بیٹا بازار گیا تھا. کچھ لوگ دوڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا مر گیا نہیں رہا اس دنیا میں. پھر ہوش ہو جاتے ہیں. اسی افغانہ میں ان کے بیٹے کی لاش ان کے گھر پہ لائی جاتی ہے مگر نہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو نہ زبان ہل رہی ہے نہ گریہ کر رہے ہیں. بس سہتے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہیں. بیٹے کی لاش آ گئی سہتے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مطلب لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا آج دنیا سے چلا گیا ہے تو ہو بھی نہیں رہا ہے تو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے. ذرا ایک مرتبہ چل کے اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھ تو لے. اس عالم دین کا جواب سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ خبردار مجھے کوئی میرے بیٹے کے قریب نہ لے جائے, مجھے کوئی اس کا چہرہ نہ دکھائے. میں نے دعا کی تھی حسین سے مجھے آقا حسین کے روضے پہ لے کے چلو, مجھے ذرا سہارا دینا. میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا, میرا لال چلا گیا کچھ دکھائی نہیں دیتا. لوگوں نے انہیں سہارا دیا. ایک مرتبہ انہیں لے کے ذریعے مبارک کے قریب آئے. آنے کے بعد آواز دے کے کہتے تھے مولا آج میں بیٹا مانگنے نہیں آیا, آج میں اس کی زندگی مانگنے نہیں آیا. مولا بس اتنا بتا دو کہ جب 18 برس کا جوان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا لاشا کس طرح سے اٹھاتے ہیں. آئے حسین اکبر کا لاشا حضرت اللہ کس طرح اٹھا رہا ہوگا. ہاں علی اکبر کے تابوت کی زیارت کر لی آپ نے. اب آپ کے سامنے تابوت ہوگا تو آقا حسین کی سواری ہوگی. بس ہو گئے مسائل, ہو گئے 18 برس, ہو گئے مسائل, ہو گئی مجلس. آپ نے رو لیا. دعا کریے گا ہر مجلس کو جا کر کہ آپ کے مسائل کو آپ کی گرجا کو شہزادی سے دور کروائیں. ہر فقیر ہر جاکر ہر عالم دین جب مسائل پڑھتا ہے تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ حسین کی مصیبتوں میں سے کون سی مصیبت کو پہلے پڑے, کون سی مصیبت کو بعد میں پڑے. کیونکہ حسین وہ مظلوم کے بعد ہے کہ کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا, تڑپا تڑپا کے مارا گیا. عجب منظر حسین زمین کربلا کا. آقا حسین اکبر نہ رہے, عباس نہ رہے, قاسم نہ رہے, اور محمد نہ رہے, مسلم کے مانی حال نہ رہے. میرے دل حسین ہے کربلا کے میدان میں یکو تنہا. علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو وہ سب کے لیے آئے ہیں. آنے کے بعد پھر سب کہتے ہیں ذرا وہ پوشاک کو لے آنا, ذرا وہ کپڑے کو لے کے آنا. مگر دھیان رہے کہ بہن زینب کی نظر نہ پڑے. فضہ دونوں کپڑے لیے خیبر کے باہر آئے آنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ سے اللہ کو زینب نے پوچھا اماں کی قمیص فضہ آپ کیا لے کے جا رہی ہیں. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں فضہ کی زبان سے کچھ جواب نہ آیا. ایک مرتبہ سے آزادی فرماتی ہیں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ تم میرے پاس آئے حسین کا کفن لے کے جا رہی ہو. فضہ ایک مرتبہ پوشاک لے کے آئی, آقا حسین کے حوالے کیا. آقا حسین رخصتی چاہتے ہیں. میں تمام رخصتیاں میں رکھتا ہوں, میں ایک رخصتی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. آقا حسین کی ایک رخصتی طبیبیوں سے رخصتی ہے, چوتھے امام سے رخصتی ہے, مگر حسین کی 4 سالہ بچی ہے. عجب رخصتی ہے حسین کی. حسین جیسے گھوڑے کی زین کے زلزلہ کے سوار ہوتے ہیں. زلزلہ ہے کہ اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا, اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا. آقا حسین فرماتے ہیں اے میری سواری, اے میری زلزلہ, مجھے پتا ہے کہ تو تھک چکا ہے, یہ تو آخری نعمت ہے.
चल अब तुझे जरूरत नहीं होगी कि तुम अपने भाव जो देना ने अपने हालत पे जबानी से इशारा किया। आका हुसैन ने जब जुलना के कदमों में देखा तो हुसैन की बेटी सकीना जुलना के कदमों में लेटे हुए आवाज दे रही है, ऐ मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को न ले जा, जो भी सुबह से मक्तल की जानिब वापस ले आया। हुसैन ने अपनी नफ्सी दलील करबला की तपती हुई रेत के अपने सीने से निकाला। तब आखिरी बार तमन्ना है अपने सीने पे बुला लो। हुसैन ने सकीना को सीने से बुलाया और फरमाया, मेरे लाल सकीना, अब तो कानून बदलता है, अब तो तेरा भैया अफजल मेरे सीने पे सोएगा, माँ को अपनी अम्मा रवा के पास सोना। सकीना तरफ जाती है, मेरे लिए हुसैन मैदान में आए, क्योंकि हुसैन ने रुखसत ली। जब मैदान में आए, आपको सब सुन रखा है, मुझे एक कितना पढ़ूंगा उसी पर तबरुका की ज़ियारत हो जाएगी। आपका हुसैन जब मैदान में आने के बाद चंदलू एक मसला हाथी से ऐसी चीजें आई, या अजतहा नफ्सुल मुतमइन्नतुन इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्दिया। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, न्याम में रखने के बाद चार जानिब से हमले होने शुरू हुए। कोई पत्थर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार चलाता है। हुसैन जख्मों से चूर है। बस जो रवायत मुझे पढ़नी है वो रवायत में पढ़ूंगा, आप ज़ियारत कर लेंगे। हुसैन जख्मों से चूर है। साहिबाने मकातिल ने लिखा है कि हुसैन के जख्मों पर, हुसैन के जिस्म पर बेइंतहा जख्म थे। कहीं तीर लगा हुआ था, कहीं नेज़ों का जख्म था, कहीं पत्थर का जख्म था, कहीं तलवार का जख्म था। जब हुसैन जीन पर संभल न सके तो हुसैन जीन से जमीन की जानिब आए हैं। एक मरतबा हुसैन का जनाजा तीरों पे मुअल्लक़ रहा, हसन के जनाजे में और हुसैन के जनाजे में फर्क रहा। हुसन के जनाजे में तीर था, हुसैन का जनाजा तीरों पर था। सिर में